दोस्तों, आप सभी ने 90 के दशक के इस एक्टर को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, जिसने कई सारे सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। मगर यह अब किसी भी फिल्मों में दिखाई क्यों नहीं देता है? क्या सचमुच सलमान खान और संजय दत्त ने इस एक्टर को एक बॉलीवुड पार्टी में दौड़ा दौड़ा कर मारा था और इसके करियर को बर्बाद करने की कसम खा ली थी? या फिर यह सुपरस्टार भी नेपोटिज्म की बलि चढ़ गया? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। दोस्तों, इस एक्टर का नाम है नकुल कपूर। इनका जन्म 3 अप्रैल 1969 को दिल्ली में हुआ था। ये एक बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली से आया करते थे और उनकी बचपन की पढ़ाई दिल्ली के ही सेंट जेवियर स्कूल में हुई थी। बचपन से ही नकुल पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। नकुल का मन सिर्फ 2 ही चीजों में लगता था, पहले एक्टिंग और दूसरा स्विमिंग। नकुल बचपन से ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स की एक्टिंग को कॉपी करने की कोशिश किया करते थे और स्कूल में जब भी कोई भी ड्रामा या फिर फंक्शन हुआ करता था तो उसमें नकुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और कई बार मेडल भी जीता करते थे। नकुल को एक्टिंग के साथ साथ स्विमिंग भी बहुत ही ज्यादा पसंद थी। उनको स्विमिंग इस हद तक पसंद थी कि उन्होंने स्विमिंग में नेशनल लेवल तक जाकर गोल्ड मेडल जीता था। मगर स्विमिंग में ज्यादा स्कोप ना होने की वजह से उन्होंने स्विमिंग को छोड़ दिया। मगर स्विमिंग करने की वजह से उनकी बॉडी स्लिम और टॉल हो गई थी और उनकी बॉडी को देखने से लगता था कि वह एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल मॉडल है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्विमिंग को छोड़ दिया और अपने दूसरे पैशन यानी एक्टिंग की तरफ रुख किया, जिसके बाद वह मुंबई चले गए और वहीं पर उन्होंने कई सारे थिएटर और डांसिंग क्लासेस को ज्वाइन किया। कई सालों तक भटकने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब सही समय आ गया है बॉलीवुड में कदम रखने का। मगर दोस्तों, बहुत ही ज्यादा हाथ पैर मारने के बाद भी नकुल को ना ही किसी फिल्म में काम करने का मौका मिला और ना ही किसी टीवी सीरियल में, जिसके बाद नकुल ने सोचा कि बॉलीवुड में ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं मिल सकती है। उसके लिए पर्सनालिटी बिल्डिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना पड़ेगा। डायरेक्टर्स को दिखाना पड़ेगा कि वह उनके फिल्म में शामिल होने के काबिल है। जिसके बाद नकुल ने मॉडलिंग की तरफ रुख किया और शायद उनका यह डिसीजन सही भी था, क्योंकि मॉडलिंग की तरफ रुख करने के कुछ ही महीनों के बाद नकुल को एक बड़ी कंपनी की तरफ से ऑफर मिला। वह कंपनी और कोई नहीं बल्कि हम सब की जानी पहचानी कोल्ड ड्रिंक कंपनी थी। उन्हें थम्स अप कोल्ड ड्रिंक के टीवी एड में एक मॉडल के तौर पर काम करने का मौका मिला। इस टीवी एड की वजह से ही नकुल पहली बार टीवी पर आ सके। कहा जाता है कि उस समय थम्स अप कंपनी ने नकुल को उनकी एक्टिंग के लिए मात्र 3000 रुपए ही दिए थे। मगर दोस्तों, नकुल इस टीवी एड में पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे थे बल्कि एक्सपीरियंस और पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे थे और यही चीज आगे चलकर उनके करियर में बहुत ही ज्यादा काम आई। इस टीवी एड को नकुल ने 1997 में किया था, जिसके ठीक 1 साल बाद शिवानी कश्यप, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनकी नजर थम्स अप के इस एड पर पड़ गई। वह एक म्यूजिक एल्बम बनाने जा रही थी जिसके लिए उन्हें एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम एक्टर की जरूरत थी। उस म्यूजिक एल्बम का नाम था हो गया है मोहब्बत तुमसे। जब उन्होंने इस एड को देखा तो उन्होंने पहली नजर में ही नकुल कपूर को अपने म्यूजिक एल्बम के हीरो के लिए सिलेक्ट कर लिया था। फिर उन्होंने नकुल कपूर से कांटेक्ट किया और अपने म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका दिया। उस समय यह ऑफर नकुल कपूर के लिए बहुत ही बड़ा था। वह इस ऑफर को मना नहीं कर पाए और तुरंत ही इस म्यूजिक एल्बम में काम करने के लिए साइन कर दिया। उस समय इस म्यूजिक एल्बम में काम करने के लिए इन्हें सिर्फ 60,000 रुपए मिले थे। मगर नकुल यहाँ पर भी पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए काम कर रहे थे। 1 महीने के अंदर अंदर ही यह गाना शूट हो गया और रिलीज भी हो गया। मगर यह गाना बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल नहीं कर पाया। ये एक एवरेज एल्बम ही बनकर रह गया। मगर नकुल कपूर निराश नहीं हुए, क्योंकि वह समझते थे कि एक्टिंग के करियर में ऐसे अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और वह इस बात से भली भांति वाकिफ थे कि जब भी अगर वह बॉलीवुड में काम करने जाएंगे तो इस म्यूजिक एल्बम की वजह से उन्हें काम जरूर मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टर्स हमेशा किसी नए एक्टर को सिलेक्ट करने से पहले उसके प्रीवियस वर्क को देखा करते हैं। इस म्यूजिक एल्बम के रिलीज होने के 2 साल बाद सन 2000 में यारी यारी नाम के फिल्म में इन्हें काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में ये एक कॉलेज जाने वाले बच्चे का रोल करते हैं और ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कर नहीं पाती है बल्कि एवरेज मूवी बनकर रह जाती है। फिर इसके अगले साल ही इन्हें एक और मूवी में काम करने का मौका मिलता है। इस मूवी का नाम था आजा मेरे यारा। इस मूवी में नकुल कपूर एक सपोर्टिंग रोल के तौर पर दिखाई देते हैं, जिसमें ये मेन हीरो के भाई का रोल करते हैं। ये मूवी जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो काफी अच्छी कमाई कर लेती है, मगर साइड रोल होने की वजह से किसी का भी ध्यान नकुल कपूर के ऊपर नहीं गया। इस फिल्म से उन्हें पैसा तो मिला मगर उन्हें फेम नहीं मिला। सन 2001 के आखिर में ही उन्हें एक और फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिस फिल्म का नाम था मुझसे मोहब्बत।
ये एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी थी जिसमें इन्होंने लीड एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड का किरदार किया था। मगर यह फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो यह फिल्म बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। इसके बाद भी नकुल घबराए नहीं, डरे नहीं, बल्कि उन्होंने इस चीज का डटकर सामना किया। वह जानते थे कि ये सारी मूवीज उनके पर्सनालिटी बिल्डिंग और एक्सपीरियंस में ऐड हो रही है और नकुल कपूर कहीं ना कहीं सही थे, क्योंकि इसके ठीक अगले साल यानी सन 2002 में दीपक आनंद तुमसे अच्छा कौन है नाम की मूवी बना रहे थे, जिसमें उन्हें अपने मनपसंद का हीरो नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत सारे ऑडिशन लिए मगर कोई भी एक्टर उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। मगर उस समय किसी ने दीपक आनंद को नकुल कपूर को सजेस्ट किया और कहा कि यह लड़का बॉलीवुड में अभी नया नया आया है और कई सारी फिल्मों में काम भी कर चुका है। जिसके बाद दीपक आनंद ने नकुल कपूर को देखा और अपने ऑफिस में ऑडिशन के लिए बुला लिया। जब दीपक आनंद ने नकुल कपूर को पहली बार देखा तो उनकी हेल्थ और फिटनेस से वह बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए और खुश भी हुए, क्योंकि उन्हें वैसा ही बॉडी वाला एक एक्टर चाहिए था। क्योंकि यह मूवी यंगस्टर्स और कॉलेज जाने वाले बच्चों को टारगेट करने वाली थी और उस कैरेक्टर में नकुल कपूर उस समय बिल्कुल फिट बैठ रहे थे। नकुल कपूर ने जब ऑडिशन देना शुरू किया तब दीपक आनंद के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। दीपक आनंद को यह ऑडिशन इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने तुरंत नकुल कपूर को अपनी फिल्म में काम करने के लिए साइन कर लिया था। नकुल कपूर की यह पहली फिल्म होने वाली थी जिसमें वह लीड एक्टर के तौर पर काम करने वाले थे। यह फिल्म रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा पर आधारित थी, जहां पर उन्होंने अर्जुन सिंह नाम के कैरेक्टर को निभाया था। 1.5 साल तक चली शूटिंग के बाद इस फिल्म को 3 अप्रैल सन 2003 को रिलीज कर दिया गया। दोस्तों, जब यह फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म ने एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए। इस फिल्म ने कुछ ही दिनों में 50 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े को छू लिया। यह फिल्म बहुत ही बड़ी सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म से नकुल को न सिर्फ प्रेम मिला बल्कि अच्छा खासा पैसा भी मिला। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद नकुल हर कॉलेज जाने वाले बच्चों के सपनों में आने लगे थे। रातों रात नकुल बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे। जिस रास्ते से वह गुजरते थे उस रास्ते से लोग उन्हें रोक रोक कर उनके साथ सेल्फी और फोटो खिंचवाने लगे थे। इतना ज्यादा फिल्म हिट होने के बाद नकुल को बॉलीवुड पार्टी में जाने का ऑफर भी मिलने लगा था। उन्होंने कई सारी बॉलीवुड पार्टियों को अटेंड किया, मगर यहीं पर उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई जिसने उनके करियर को बर्बाद करके रख दिया। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि तुमसे अच्छा कौन है फिल्म के सुपरहिट होने के बाद नकुल कपूर कई सारी बॉलीवुड पार्टियों को अटेंड करने लगे थे। उनमें से सन 2003 में एक पार्टी ताज होटल में आयोजित की गई थी। उस पार्टी में बड़े से बड़े सुपरस्टार से लेकर छोटे मोटे एक्टर भी शामिल थे। जब उस पार्टी में नकुल गए तो उन्होंने देखा कि कई सारे ग्रुप बने हुए हैं। उन्होंने भी एक ग्रुप को ज्वाइन किया, जिस ग्रुप में सलमान खान, संजय दत्त, रवीना टंडन, दीपिका पादुकोण और कई एक्टर शामिल थे। नकुल भी उस ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं। वह लोग बहुत सारी मस्ती करते हैं, मगर बीच में ही सलमान खान नकुल कपूर की थोड़ी बहुत टांग खींचना शुरू कर देते हैं। सलमान खान ने नकुल से कहा, नकुल, 3 फ्लॉप और एक हिट फिल्म देने के बाद कैसा लगता है? यह बात नकुल को अच्छी नहीं लगी और वह भी अकड़ कर बोले, अच्छा लगता है, कम से कम मेरी फिल्म कंट्रोवर्सी की वजह से तो नहीं चलती है। यह बात सलमान खान को बहुत बुरी लगी। बदले में संजय दत्त बोले, नकुल, जरा जुबान संभाल कर बात करो। हम लोग इंडस्ट्री में तुमसे सीनियर हैं, इसलिए हमसे झगड़ा नहीं, कुछ सीख लो। इसके बाद नकुल बोले, सीखना? और आप लोगों से, जो कि रोज जेल के चक्कर काटते रहते हैं। इस बात से सलमान खान और संजय दत्त दोनों ही भड़क जाते हैं और गाली गलौज पर उतर आते हैं। बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उस पार्टी में नकुल कपूर को संजय दत्त ने झापड़ भी मारा था और सलमान खान ने उन्हें पेट में जमकर लात मारी थी। मगर इस बात में कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता। दोस्तों, इस झगड़े के बाद संजय दत्त और सलमान खान ने कसम खा ली थी कि वह नकुल कपूर के करियर को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। सन 2003 के समय नकुल कपूर ने कई सारी फिल्मों को साइन किया था, मगर एक के बाद एक फिल्में उनसे छीन ली गईं। दरअसल संजय दत्त और सलमान खान ने सभी डायरेक्टर्स को धमकी दी थी कि अगर वह नकुल कपूर के साथ काम करेंगे तो सलमान खान और संजय दत्त की फिल्मों को भूल जाएं, जिससे सारे डायरेक्टर्स डर गए थे और नकुल कपूर को अपनी फिल्मों से बाहर निकालना शुरू कर दिया था। हालत तो ऐसी हो गई थी कि सन 2003 और 2004 में उन्हें एक भी फिल्म, टीवी सीरियल या फिर टीवी ऐड करने का मौका नहीं मिला।
2 सालों तक बेरोजगार रहने के बाद नकुल कपूर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और वह अपना बैकपैक लेकर इंडिया छोड़कर कनाडा भाग जाते हैं। कनाडा जाने के बाद वह टर्मिनल सिटी नाम के टीवी सीरियल में काम करते हैं, जो कि कनाडा में बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ और यही आखिरी बार था जब नकुल कपूर को एक एक्टिंग करियर में देखा गया था। इसके बाद नकुल कपूर को ना तो बॉलीवुड में कहीं देखा गया और ना ही कनाडा टीवी सीरियल या टीवी शो में कहीं देखा गया। इसके बाद नकुल अचानक कहीं गायब से हो गए। मगर अब सवाल यह आता है कि आखिर नकुल कपूर इस समय कहाँ हैं? दोस्तों, बताया जाता है कि नकुल कपूर ने बॉलीवुड और इंडिया दोनों को छोड़ दिया है और वह परमानेंटली कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं और वहीं पर द डिवाइन लाइट योगा क्लासेस नाम की योगा क्लास चलाते हैं। उनकी शादी भी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने एक्टिंग करियर से संन्यास ले लिया है और उनका बॉलीवुड में कमबैक करने का कोई भी इरादा नहीं है। इनकी उम्र इस समय 50 साल हो चुकी है। ये तो हो गई नकुल कपूर की कहानी। मगर दोस्तों, आप सभी ने इन तीनों एक्टर्स को कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, मगर अब इन तीनों की मृत्यु हो चुकी है। मगर इनमें से एक एक्टर ऐसा भी था जिसकी लाश को कुत्तों ने नोच नोच के खा लिया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।